अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रोज़ाना इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो है शान वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी। और इसमें आपको कोई भी अलग से मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पैकेट शान कोरमा मसाले से झटपट मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो जाता है जो सबको पसंद आता है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शान चिकन वाइट कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन बोन्स के साथ लेकर उसको धोकर साफ कर लिया है। अब यहाँ पर शान चिकन वाइट कोरमा मसाले का पैकेट है जो तकरीबन 45 ग्राम्स का है और 1 किलो चिकन में यूज़ होता है। अब इस चिकन में हम शान कोरमा मसाले का पूरा पैकेट डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चों को पीसकर उनका पेस्ट बनाकर मैंने इस चिकन में शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके इस चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। अब इसे फ्रिज में 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है मैंने यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करने के लिए। और अब इसमें प्याज शामिल करके और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। और अब देखिए प्याज पर एक बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे ऑयल से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। थोड़ी देर प्याज को ठंडा करके एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे और साथ ही इसमें 400 ग्राम्स दही भी डाल देंगे। और अब इनको पीस लेंगे और पीसने के बाद इनको बोल में निकाल कर रख लेंगे। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करी थी उसमें से 3/4 कप ऑयल मैंने लिया है और एक कढ़ाई में डालकर इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करके और चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे ताकि जो इसके अंदर मसाले हैं वो भी भुन जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। और इस पॉइंट पर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों से मिस ना हो। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए मसाला भुन गया है। तो मैंने जो मिक्सचर बनाकर रखा था प्याज और दही का वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इस चिकन को लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कवर करके दही के पानी में ही गलाएंगे। और अगर आपको महसूस हो गलाने के दौरान कि पानी ख़त्म हो गया है और चिकन अभी कच्ची है तो थोड़ा सा 1/4 कप पानी और शामिल करके गला लेंगे। 20 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए तरी ऊपर आ गई है और मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब चिकन को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए कितनी अच्छी सी ये गल चुकी है और मसाला देखिए कितना दानेदार बना है। मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक डालेंगे क्योंकि कोरमा हो और उस पर अदरक ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोरमे के साथ अदरक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। साथ में 3-4 हरी मिर्चें हैं मैंने लंबाई में काट ली हैं, ये गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। अब इनको कवर करके और मैं 1 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर दम दूँगी। 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो कोरमा रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इस कोरमे की। और इसके ऊपर मैं 2 टेबल स्पून बादाम के मैंने छिलके उतार लिए थे, ऊपर से इससे मैं गार्निश कर दूंगी। और इसको अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए नान के साथ और शीरमाल के साथ। बहुत ही मज़े का, ये देखिए बोटी कितने अच्छे से टूट रही है, बहुत मज़े का ये बना है। तो व्यूवर्स ये मेरी आज की रेसिपी थी शान चिकन वाइट कोरमे की। बहुत आसानी से बनता है और बहुत मज़े का बनता है, आप भी इसे ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।